हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्पित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रूल्स रूल्स से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देन बेल आइकन दबाएं। रूल्स। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस। वाक्य की पहचान क्या होती है? तो हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए रहा, रही, रहे। और पास्ट है इसलिए था, थी, थे। और इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। और हेल्पिंग वर्ब में वॉस और वर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस और इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और हिंदी में मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद वॉज वर, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, वॉज वर्ब किन के साथ लगता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ? तो देखिए वॉस का यूज होता है आई, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ। और इन सब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोलते हैं। बट आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। बट वॉस के साथ आई का भी यूज होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमें यूज करना है वॉस का। और वर के साथ सब्जेक्ट यूज होता है यू, वी, दे या प्लूरल नेम हो, जैसे कि राम और श्याम, सीता और गीता। इस टाइप्स के अगर नाम होते हैं तो हमको वर का यूज करना है। चलिए अब फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे हम। बच्चा सो रहा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? बच्चा। और बच्चा सिंगुलर है, मतलब एक ही बच्चे की बात हो रही है सेंटेंस में। तो बच्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं द चाइल्ड। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग। वॉस का प्रयोग, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वॉस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सूर्य निकल रहा था। सूर्य निकल रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सूर्य। और सूर्य क्या है? सिंगुलर है। तो द सन वॉज राइजिंग। वह कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धो रही थी। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह। और धो रही थी मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए हम वह के लिए सी का यूज करेंगे। सी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। छात्र पढ़ रहे थे। छात्र पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर किसी एक छात्र की बात नहीं, यहाँ पर पूरी क्लास की बात हो रही है कि छात्र पढ़ रहे थे। तो क्या आएगा? द स्टूडेंट्स वर रीडिंग। चोर भाग रहा था। चोर भाग रहा था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? चोर। और चोर क्या है? एक ही पर्सन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द थिफ के साथ वॉस का यूज किया है। द थिफ वॉस रनिंग। थिफ मतलब होता है चोर। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद आता है वॉस या फिर वर, देन उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे थे। बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे थे। यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं, दो या दो से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? द चिल्ड्रन। और फिर यूज होगा वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द चिल्ड्रन वर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना।
द चिल्ड्रन वर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। सीता गाना नहीं गा रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सीता। और सिंगुलर नेम है ये, तो इसके साथ क्या यूज होगा? वॉस का। सीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। घंटी नहीं बज रही थी। घंटी नहीं बज रही थी। अब घंटी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉस का यूज करेंगे। द बेल वॉज नॉट रिंगिंग। वह सो नहीं रही थी। वह सो नहीं रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह। और किसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए हम सी का यूज करेंगे। तो सी वॉज नॉट स्लीपिंग। वे पानी नहीं पी रहे थे। अब वे का यूज हुआ, मतलब वे को इंग्लिश में यूज करते हैं दे। तो वे पानी नहीं पी रहे थे, तो दे वर नॉट टेकिंग वाटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है वॉज या वर, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे खेल रहे थे? वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? बच्चे। और दो या दो से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसलिए हमने वर का यूज किया है। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या वह पत्र लिख रही थी? वह मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर वॉस का यूज करेंगे। वॉज सी राइटिंग अ लेटर? क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम। और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। तो वर यू फ्लाइंग अ काइट? क्या माली पौधों को पानी दे रहा था? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? माली। तो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, इसलिए हम वॉस का यूज करेंगे। वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स? वाटरिंग का मतलब होता है पानी देना। क्या वह कपड़े धो रही थी? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह। किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर सी का यूज करेंगे, और सी के साथ वॉश का प्रयोग होता है। तो वॉश सी वॉशिंग द क्लोथ्स? Thank you so much for watching this video.